हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ में कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है हमारी। इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इज इक्वल टू जी टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस इज इक्वल टू एफ इंटू जी। इसको हम इस तरीके से फॉर्म में देते हैं लाप्लास में 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब बेस क्वेश्चंस कराती हूँ, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे इसे अप्लाई करें। देखिए क्वेश्चन, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 एस माइनस 2 बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और कन्वोल्यूशन थ्योरम को लगा के इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। वैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व हो जाएगा। लाप्लास में जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा के फिर से सॉल्व करेंगे, लाप्लास इंडिविजुअल उस पर ऑपरेट कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन के थ्रू ही हमें इसे सॉल्व करना है तो कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने के बाद ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे। इसमें हम क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है एस माइनस 2। अब इसमें हम एक फंक्शन को एफ एस मान लेंगे, एक फंक्शन को हम जी एस मान लेंगे। देखिए किस तरीके से, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ई की पावर माइनस टी। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर 2। देखिए अब हम इसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम कैसे अप्लाई होगी हमारी, देखिए अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 एस माइनस 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी स्टार ई की पावर 2। इस पे कन्वोल्यूशन थ्योरम 0 टू टी, फंक्शन हमारा टी का पहला फंक्शन जो होता है वो माइनस का एक्स हो जाएगा, एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड फंक्शन जो है ई की पावर 2 इंटू टी की जगह क्या हो जाएगा, टी माइनस एक्स इंटू टी। इस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टी का फंक्शन इसमें कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। देखिए किस तरीके से, ई 0 टू टी ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर 2t इंटू ई की पावर माइनस 2x dx। अब देखिए टी का फंक्शन इसमें कांस्टेंट की तरह कौन कर रहा है, जिसे कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल लीजिए, ई की पावर 2t हो जाएगा 0 से t ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस 2x dx। अब देखिए ये वैल्यू क्या होगी हमारी, ई की पावर 2t और ये वैल्यू हो गई 0 से t ई की पावर माइनस 3x dx, ई की पावर 2t ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 और लिमिट हमारी 0 से t। वैल्यू हो गई ई की पावर 2t अपॉन माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस 3t माइनस ई की पावर 0। ई की पावर 0 की वैल्यू क्या आती है हमारी 1, तो ये वैल्यू हो गई हमारी ई की पावर 2t अपॉन माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस 3t माइनस के 1। ये इसका फाइनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपना वही सबसे पहले एक बार एफ एस मान लेंगे, एक को जी एस मान लेंगे। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1, इसको हमने मान लिया एफ एस, इसकी वैल्यू हो गई ई की पावर माइनस टी। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस के 1, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम
कन्वोल्यूशन थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी स्टार साइन टी। देखिए वैल्यू को हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको शिफ्ट करके दिखा रही हूँ। साइन को मैंने पहले ले लिया और e की पावर माइनस टी को सेकंड पे ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हो। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई होगी 0 से t, पहला फंक्शन हमारा किस में हो जाता है, x में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइन t का क्या हो जाएगा, साइन x, और e की पावर माइनस, अब t को क्या लेंगे, t माइनस एक्स इंटू डी। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t का फंक्शन एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से t साइन x इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए ई की पावर माइनस टी का फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, बाहर, ई की पावर माइनस टी गया बाहर, 0 से t साइन x ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए इस फॉर्म को हमें सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में हमें बाई पार्ट रूल लगाना पड़ेगा। बाई पार्ट रूल को सॉल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू निकलेगी। अब देखिए साइन का फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ई की पावर एक्स का कोई चेंज नहीं होता, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है, यानी कि हम इस वैल्यू को आई बना के सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम 12th में करते थे। इसे इक्वेशन 1 कर दो, वहीं छोड़ जाते हैं। अब देखिए इस फंक्शन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकेंड फंक्शन। आइलेट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारी एक बार फर्स्ट एक सेकेंड हो जाएगी। अब देखिए इंटीग्रेट करिए 0 से t, जब हम इसे इंटीग्रेट हुए बाई पार्ट रूल लगाएंगे तो साइन एक्स कांस्टेंट, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और इन सब का वापस इंटीग्रेशन डी एक्स। हमने वाई पर रूल अप्लाई कर दिया। देखिए साइन एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन एक्स ई की पावर एक्स 0 to t लिमिट माइनस इंटीग्रेशन 0 से t ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स। इस पर लिमिट लगा दीजिए तो ये हो जाएगा साइन टी ई की पावर टी। जब 0 अप्लाई करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसकी वजह से पूरा 0 है, यानी कि ये वैल्यू आ गई माइनस। फिर वापस इसमें हम से सेकेंड फंक्शन, इसे फर्स्ट फंक्शन मान के फिर वापस इसे पाई पार्ट रूल लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस एक्स और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स लिमिट 0 से t माइनस 0 से t, और ये वैल्यू ई की पावर एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स से सॉल्व करना है। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन टी ई की पावर टी माइनस, इसमें लिमिट अप्लाई करें तो कॉस टी ई की पावर टी, जब 0 लगाएंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये साइन हो गया प्लस, लिमिट 0 से t e की पावर x साइन x डी एक्स। अप्लाई करिए माइनस का साइन, तो साइन t e की पावर t माइनस cos t e की पावर t माइनस माइनस प्लस 1, माइनस का साइन ऑपरेट हुआ तो ये वैल्यू 0 से t एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये वापस हमारा आई की वैल्यू आ रही है, इसे हम आई ले लेंगे तो साइन टी ई की पावर टी माइनस कॉस टी ई की पावर टी प्लस के 1 माइनस के आई, इस आई को आई के पास ले जाइए तो ये आई की हो जाएगा हमारा 2i इज इक्वल टू साइन टी ई की पावर टी माइनस कॉस टी ई की पावर टी प्लस के 1, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ई की पावर टी
साइन टी माइनस ई की पावर टी कॉस टी प्लस के 1। अब ये वैल्यू जो है वो हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। हमारे पास क्या आ गया, 1/2 बाहर आ गया। ई की पावर टी को अंदर ऑपरेट किया तो साइन टी हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, साइन टी रह गया माइनस कॉस टी रह गया और प्लस ई की पावर माइनस टी। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s s² + 1 बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है इसके। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इज इक्वल्स टू, कितनी होती है वैल्यू लाप्लास में, 1 की। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 1 इज इक्वल्स टू साइन। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ क्वेश्चंस लाप्लास इनवर्स के ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से और थोड़े इजी भी हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा एक्सपेंडिंग फॉर्म में आ जाता है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी के ऊपर डिपेंड है आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, इस पे कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s × s² + 1। सिंपल क्वेश्चन है, 1 स्टार साइन टी, इसको हम साइन टी स्टार 1 भी लिख सकते हैं, किसी को भी आगे पीछे हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू रहेगी 0 से t। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल हो गया बिल्कुल, और हम पार्शियल फ्रैक्शन से करते तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे साइन एक्स dx, साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, और लिमिट हमारी 0 to t। जैसे हम वैल्यू रखेंगे माइनस का साइन बाहर, ये हो जाएगा कॉस टी माइनस के कॉस यू। ये वैल्यू हो गई हमारी 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस टी। ये इसका फाइनल। आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।